तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के 36वें श्लोक पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। तो ध्रुव महाराज श्री नारद मुनि से उनके आदेश के बाद नारद मुनि से कहा कि जो आप कह रहे हैं वह मेरे लिए कठिन है। तो इसीलिए मैं ये जो आप बात बता रहे हैं वह मैं इसका पालन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा हृदय जो अपनी विमाता के कटु वचनों से जो है शत हो गया है। तो मैं आपके उपदेशों का न मानने का दुष्टांत कर रहा हूँ, किंतु यह मेरा दोष नहीं है। ये दोष किसके लिए है? क्योंकि मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के लिए कि मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, उसकी तो अतः आपकी यह महत्वपूर्ण शिक्षा मेरे हृदय में टिक नहीं पा रही। तो ये जो आपके शिक्षा है वो हृदय को छू नहीं पा रही, और वो क्योंकि मेरे हृदय में बहुत दुख है, बहुत दर्द है। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि कहा जाता है कि हृदय अथवा मन मिट्टी के पात्र सदृश, मिट्टी के पात्र जैसा है यह हृदय तथा मन। एक बार टूट जाने पर यह किसी प्रकार नहीं जुड़ा जा सकता। जैसे कि मिट्टी का पात्र अगर टूट जाए तो उसको जोड़ना बहुत कठिन है, चूर चूर हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ध्रुव महाराज ने यह उदाहरण नारद के समक्ष रखा कि मेरा हृदय जो है बहुत टूट गया है। तो आपका जो ये महत्वपूर्ण शिक्षा जो है मैं नहीं समझ पाऊंगा, ये मेरी समझ से बाहर है। उन्होंने कहा कि उनका हृदय विमाता के कटु वचन रूपी बाणों से इतना हो चुका है कि आप अब उस अवमान का बदला लेने की इच्छा के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब उसके हृदय में बदले की आग भड़क रही है, और बदले की आग भड़क रही है तो इसके कारण उसे कोई भी चीज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जितना भी आप मुझे बता रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। उनकी भी माता ने कहा था कि वह महाराज उत्तानापाद के उपेक्षिता रानी सुनीता के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। तो
ये बात क्यों उनको बहुत बुरा लगा, या क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप सुनीति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं और दो चीज़ें, एक तो आप सिंहासन को नहीं प्राप्त कर सकते और आप अपने पिता की गोद में भी नहीं बैठ सकते, मतलब तुम राजा नहीं बन सकते। तो इसीलिए, और दूसरी बात ये भी थी कि उनके पिता ने भी कुछ नहीं बोला, तो क्योंकि उनके पिता ने कुछ नहीं बोला तो उनको बहुत दुख उस बात का भी था। तो उसी समय उन्होंने संकल्प ले लिया था कि वे समस्त देवताओं में श्रेष्ठ, सब देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, कि ब्रह्मा जी के लोक से भी बढ़कर वो क्या करेंगे, प्राप्त करें, और इसके लिए उनको तपस्या करना है, उनको भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, और जब उनकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे तो वे उनसे जो है ब्रह्मा से भी, उनके परदादा से भी बड़ा राज्य मांगे। तो ये उन्होंने भी संकल्प ले लिया था। ध्रुव महाराज ने प्रत्यक्ष रूप के नारद मुनि को बता दिया कि 4 प्रकार की मानवीय वृत्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय की जो वृत्ति है वो उसमें है। तो क्षत्रिय जो है, थोड़ा सा भी अपमान या अगर थोड़ा सा भी किसी ने उनको ललकारा तो वे अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो अनेक जो है, जैसे कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, उनकी वृत्ति रहती है और वो इस वृत्ति के अनुसार कार्य करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नारद मुनि ने जिस आध्यात्मिक वृत्ति का प्रतिपादन किया था वह ब्राह्मण वृत्ति के अनुकूल भले रही, किंतु क्षत्रिय वृत्ति के अनुकूल न थी। तो हर एक को, जैसे कि क्षत्रिय को एक प्रकार का शिक्षण दिया जाता है, वैश्य को अनेक दूसरे प्रकार का शिक्षण दिया जाता है, ब्राह्मणों को अलग प्रकार से, इस प्रकार से उनकी वृत्ति के अनुसार। तो ध्रुव के ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उनमें ब्राह्मण जैसी विनयशीलता नहीं है। तो ब्राह्मणों के गुण और क्षत्रियों के गुण में बहुत अंतर है। तो इसीलिए वे नारद मुनि के विचार दर्शन को स्वीकार नहीं कर सकते, तो इसीलिए उन्होंने उनको ले लिया। जैसे हम जानते हैं कि अर्जुन भी, भगवान ने अर्जुन को कहा कि युद्ध करो, पर
अर्जुन कह रहा है कि मैं ये सब छोड़कर वन में जाकर मजदूरी करूँगा या सब कुछ छोड़, मुझे नहीं चाहिए राज्य। तो भगवान ने उनको कहा कि क्योंकि क्षत्रिय की वृत्ति है कि वे सहन नहीं कर पाते अगर कोई, तो इसीलिए भगवान ने कहा कि अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर सब कुछ छोड़कर अगर कुछ ऐसी बात हो गई जिसमें तुम सहन नहीं कर पाओ तो तुम हिंसा करो, तुम मारो और तुम पाप के भागीदार हो। तो इसीलिए तुम उनको इस विचार को छोड़ो और युद्ध करो। जब हम देखते हैं कर्ण के जीवन के उदाहरण में वे परशुराम से विद्या प्राप्त करना चाहते थे और परशुराम जो है क्षत्रियों को नहीं सिखाया और उन्होंने इस प्रकार से परशुराम को शिष्य बन गए। लंबी कथा है, शॉर्ट में ये। तो हम जानते हैं कि एक बार जब एक गुरु जो है उनके गोद में ऐसे उनके आराम कर और उस समय वो सो रहे थे, बहुत गहरी नींद में। तो तब एक बिच्छू जो है कर्ण को काटने लगा पर उसने इसको सहन किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं अपने गुरु जो इतने अच्छी नींद में सो रहे उनको अगर मैं डिस्टर्ब कर दूँ तो ये मेरे लिए मेरी उनकी सेवा मेरा परम लक्ष्य है। तो तब थोड़ी देर के बाद वे जब उठ गए तो उन्होंने देखा कि सब जगह खून था और फिर उन्होंने कुछ फेंक। तब उनको पता लगा कि तुम ब्राह्मण नहीं, तुम जरूर क्षत्रिय हो, क्योंकि तुम तो ब्राह्मण है वो इतना सहन नहीं करता। तो इसके लिए फिर हम जानते हैं उन्होंने श्राप दे दिया। तो इस प्रकार से उनका ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, उनके अनेक प्रकार की वृत्ति होती। तो ध्रुव महाराज के कथन से सूचित होता है कि जब तक बालक को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षित नहीं किया जाता तब तक वह अपनी विशेष वृत्ति को विकसित नहीं कर सकता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बालक को अपनी वृत्ति के अनुसार और ये कर्तव्य है गुरु और माता पिता। खास करके हम देखते हैं कि बच्चों को जो इंटरेस्ट है, जो उनका इंटरेस्ट चीज़ में नहीं है उससे अलग उनको जो है मार्ग दिखाया जाता है, तो फिर वे जो है उसको ठीक से समझ नहीं पाते। तो हमें जानना है, ये बहुत ज़रूरी है कि बचपन से, बचपन का जो समय है बहुत
महत्वपूर्ण है और बचपन से ही जो है बच्चों को अपनी वृत्ति के अनुसार या जो भी, जैसे कि अगर ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है या वैश्य या जो भी है, आज तो जैसे बताया जाता है कि वैश्य और शूद्र ही है मोस्टली, तो बहुत ज़रूरी है बचपन का जो समय है बहुत नाजुक होता है और बच्चों को पहले से ही आध्यात्मिक शिक्षा देनी बहुत ज़रूरी है। साथ साथ आध्यात्मिक और भौतिक शिक्षा, ऐसा नहीं कि भौतिक शिक्षा ही देते हैं और आध्यात्मिक शिक्षा उनको नहीं प्राप्त हो, तो ये कर्तव्य है हर एक माता पिता का कि वे अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षण भी दें। ऐसा नहीं है कि वो भौतिक शिक्षा प्राप्त करें और आध्यात्मिक शिक्षा के में कुछ इंटरेस्ट नहीं, तो माता पिता को जान लेना चाहिए कि उनको किस में इंटरेस्ट है। उनके जगह में हमें अपने आप को लाना है, नहीं कि हम जो उनको सिखाना चाहते, ठीक है, हम जो, और कृष्ण भावना या भक्ति इतनी सुंदर है कि हर एक वृत्ति के व्यक्ति के लिए कार्य है। ऐसा नहीं है कि कोई कार्य है भक्ति में जो किसी को भी नहीं अच्छा लगता। कुछ लोग को अच्छा लगता है पढ़ना, देखते बच्चों को, 2-3 दिन पहले एक बच्चा आया था यहाँ पे, तो हमने उनको बोला तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने देखा बुक, तो बुक आई वांट बुक, तो उनको बुक दिया तो इतना खुश। तो हम जान सकते हैं कि हमारे बच्चे में पढ़ने में इंटरेस्ट है, कि नाचने में इंटरेस्ट है, कि गाने में इंटरेस्ट है, कि बैठ के खेलने में इंटरेस्ट है, या इतनी सारी चीज़ें हैं, खाने में इंटरेस्ट है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं और बच्चों को इस प्रकार से, किसी को पेंटिंग कलरिंग इसमें इंटरेस्ट है, तो इस माध्यम से हमें उनको भक्ति में ला सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों को अच्छा लगता है श्लोक वगैरह बोलना, कुछ बच्चों को नहीं, पर हम अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए कि उसका बच्चा इतना अच्छा श्लोक बोलेगा तो हम मार पीट के अपने बच्चे को श्लोक बोलने के लिए, उसका बच्चा अच्छे से गाता है तो हम उनके मार पीट के, ऐसा नहीं। मार पीट से दो चीज़ें, प्रेम और उनके वृत्ति के अनुसार उनको जो है मार्ग पे लाना है। ये कला हमें सीख लेनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमें भी अपने आप को भक्ति के मार्ग में रखना है। पहला गुरु जो है
माता पिता ही होते हैं। जो माता पिता करेंगे बच्चे वैसे ही करेंगे। अगर माता पिता भगवान के सामने दंडवत कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, तो बच्चा भी तुरंत नीचे उनकी नकल कर। तो इसीलिए बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को हम मार्ग पे अच्छी तरह से लाए। और यही नहीं है कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी जरूरी है, और साथ साथ उनको जो शिष्टाचार भी बहुत जरूरी। आजकल शिष्टाचार भक्ति में भगवान के विषय में भगवान का, लेकिन शिष्टाचार नहीं सीखा। बस शिष्टाचार, विनम्रता, नम्रता, स्वच्छता, ये भी बहुत जरूरी, जो लैकिंग है। बड़ी बड़ी ऊंची चीज़ों पे जाते हैं, लेकिन गुड बिहेवियर, मैनर्स, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, रिस्पेक्टिंग पेरेंट्स, रिस्पेक्टिंग, ये बहुत ज़रूरी है कि साथ साथ भक्ति के जो आध्यात्मिक मार्ग है, इसके साथ साथ भी बच्चों को इस प्रकार से ट्रेनिंग देना चाहिए। और बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे शास्त्र में। ये जो 4 खंभे हैं धर्म के, उनके 4 धर्म क्या है? स्वच्छता, दया और तपस्या। ये सब जो चीज़ें हैं उनको सिखाना है। तपस्या भी जरूर है, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो धैर्य, और इन सब चीज़ों को हम बहुत सारे शास्त्रों में बताए गए हैं। अनेक सुंदर कहानियाँ हैं, स्टोरीज है, वो सब उनको साथ साथ उनको आध्यात्मिक ज्ञान दोनों, क्योंकि आध्यात्मिक जैसे कि भगवान का भी उदाहरण लेके भगवान किस प्रकार अपने माता पिता के सेवा करते हैं, भगवान किस प्रकार से अपने मित्रों के साथ रहते हैं, या अनेक जो शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से हम ज्ञान दे सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चा जो है क्या है? मनुष्य का पिता है। तो इसीलिए उनको पहले से ही अच्छा शिक्षण देना चाहिए। रफ नहीं, ठीक है, उन लोग को फाइटिंग अच्छा लगता है बच्चों को, पर फिर भी उनको अगर उनको फाइटिंग अच्छा लगता है तो उनको कुछ इस प्रकार से शिक्षण देना है जो वो फाइटिंग का एनर्जी जो है नाचने में, डांस तो उसमें उछल अच्छी से कर सकते, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ऐसे नहीं है कि लड़के को ही सिखाना है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि उनका हृदय भी माता के जो वचन रूपी बाणों से इतना जो है छिद्र हो गया था, और उस अपमान
के बदले भी वो लेना चाहता था और कुछ नहीं सोच पा रहा था। तो ध्रुव महाराज का यह कथन है, यह गुरु और शिक्षक का कर्तव्य है कि बालक विशेष की मनोवैज्ञानिक गतिविधि का निरीक्षण करें और उसे किसी विशेष व्यवसाय में प्रवृत्त करें। तो दोनों चीज़ जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि वे क्षत्रिय के का शिक्षण उन्होंने प्राप्त किया था, ब्राह्मणों का नहीं। तो ब्राह्मण गुण नहीं है, तो दोनों होना चाहिए, थोड़ा बहुत टच होना चाहिए सब चीज़ों के लिए। सब कुछ जानना जरूरी है, पर जो चीज़ में उनका इंटरेस्ट है वो देना। और आज के समाज में अगर कमी है तो ये ब्राह्मण की या ब्राह्मणों की कमी। इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम वी आर ट्राइंग टू क्रिएट ब्राह्मणास, बिकॉज ये मिसिंग है। जैसे कि यहाँ पे स्पष्ट किया है, क्योंकि ब्राह्मण सिर है। हम देखते हैं कि जब क्षत्रिय राजा भी जो है वो ब्राह्मणों से आदेश लेके चले, क्योंकि वे उनको विकसित है, उनको ज्ञान है, उनको दृष्टि होती है। तो आज के समय यही सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ब्राह्मण या क्षत्रिय बहुत ही कम है, और वो ब्राह्मण भी जो है वे सिर्फ कर्मकांडीय कार्य में लगे हैं, पठन पाठन नहीं। वे सिर्फ इस प्रकार से लगे हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार का व्यवसाय हो रहा है, और ब्राह्मणों की भी जरूरत है। और लोग यही चाहते हैं कि बस ब्राह्मण आए, अपना जो है यज्ञ करे, अपनी पूजा करे और जाए। उनको खिलाओ, बस ब्राह्मणों को खिलाया, यज्ञ किया, पूजा किया, सब कुछ किया, उनको खिलाया, उनको दान दिया, बस हमारा काम हो गया, हमें उससे आगे कुछ नहीं सुनना है। तो ब्राह्मण भी क्या करें? लोगों को सुनना ही नहीं। तो इस प्रकार से बहुत ज़रूरी है कि पहले से ही जो है, और अभी तो बहुत बात बिगड़ चुकी है, लेकिन फिर भी आशा है कि अगर हम सब मिलकर ये ठान लें कि हम तो पूरे समाज को तो बदल नहीं सकते, पर अपने घर से, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, उनके साथ हम जो है इस प्रकार से, तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमें अपने घर में जो है भक्तों को बुलाना, उनसे सुनना, और उन परिवार के लोगों को भी इस मार्ग पे लाना तो होना चाहिए। घर घर में होना चाहिए, कार्यक्रम होना चाहिए, घर घर में हरि नाम होना चाहिए, कोने कोने में जाकर हरि नाम होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कुछ हो सकता। अब इतना सारे उत्सव मनाते हैं, तो उत्सव में चाहे वो अभी जैसे कि जन्माष्टमी है या गणेश चतुर्थी है या दिवाली है या कोई भी उत्सव है, तो गणेश चतुर्थी में लोगों को कितने लोग आते हैं गणेश जी का दर्शन, तो कीर्तन होना चाहिए, कीर्तन से सुनना चाहिए, बच्चों को बिठाना चाहिए, बच्चों को भी लाना चाहिए। कभी कभी हम सोचते नहीं बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए, बच्चों को
डरते हैं बच्चों को लाने, क्योंकि आजकल यही है कि अगर हमारा बच्चा भक्त बन गया तो फिर रहेगा हमसे कौन देखेगा। यहाँ पे देखो उदाहरण है सुनीति का, कहती है बच्चे जाओ वन में जाओ, छोटा सा बच्चा भगवान को प्राप्त हो, तुम्हारा दुख वही दूर कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही ऊंचा पद है, हम उसका नकल नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम थोड़ा सा भी जो है उसकी उस तरफ जाने का कोशिश कर सकते, पूरा नहीं तो थोड़ा सा भी नहीं कि पूर्णतया नहीं है, ऐसा नहीं बच्चे को कुछ हो जाएगा बच्चे को भेजना चाहिए। अगर हमारे पास समय है हमारे बिल्डिंग में, तो हम बैठ के सबको बैठ के भजन कराओ, बच्चों को बुलाओ, उनके साथ भजन करो। ऐसा नहीं है कि हम ढूंढते रहें कि कहाँ क्लास है बच्चे का। अपने खुद का घर में 2-3 बच्चे हैं बिल्डिंग में, उनको बुलाओ, उनको हरि नाम सिखाओ, बस थोड़ा सा भी। फिर उनको कुछ कलरिंग दो, उनको थोड़ा सा जो चॉकलेट दे दो, तो खुश हो जाएंगे। क्योंकि लोगों को आज के समाज में ये सोचते हैं भक्ति मतलब बहुत सब त्यागना, उन्होंने चखा नहीं है आनंद। भक्ति तो बहुत सुगम और सरल है और आनंद देती है। तो इस प्रकार से हर कोई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मम्मी है या जो माता जी है या कोई जो भक्त है, अगर नहीं तो थोड़ा सा करो। 3-4 बच्चों के पास है, मेरे पास समय है, संडे के दिन कुछ छुट्टी रहती है, उन लोगों को बुलाओ बिठाओ। और खुद जो है, खुद हम जो है हमारी श्रद्धा दृढ़, हमारी श्रद्धा दृढ़ नहीं है तो इसलिए हम हिचकिचाते। भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जितने सब गुरु बनो, 2 शब्द भी अगर आते हैं वो 2 शब्द किसी को बताओ। ऐसा नहीं कि हाँ हम तो पूरा ज्ञान नहीं आता, हम इतने साल से हम सब जुड़े हुए तो कुछ ना कुछ तो आता है। और अगर कुछ नहीं, हम कुछ मार्ग चाहिए तो हम हैं, आपको गाइड कर सकते, शत्रुघ्न प्रिया माता जी है, सब गाइड कर सकते कि किस प्रकार से बच्चों को करना है। तो कोई दूसरा भी हमारे बिल्डिंग में समझो कोई दूसरा भी है जो भक्ति में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो उनको भी सेवा में लगाओ, बच्चों को देखने के लिए साथ में ऐसा करो, उनको अच्छा कार्यक्रम समझाओ। तो सेवा जब देते हैं तो लोग जो है इंटरेस्ट लेते हैं। अगर सेवा नहीं होगा तो लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। मैं आपको ये स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ। तो इसीलिए सेवा को हमें क्रिएट करना है, और भगवान सब प्रकार की सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। तो इस प्रकार कीजिए और अपने जीवन को भी सफल बनाइए और भगवान की को प्रसन्न करके ये मार्ग भगवान के पास जाने का हमारा खुल जाएगा और हम भगवत धाम वापस चले जाएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।